किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए एक सप्ताह से अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। ट्राली पर गेहूं लादकर किसान क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए एक सप्ताह से खड़े हैं। बारिश में भीग गए किसानों के गेहूं, नहीं पड़ा किसी भी अधिकारी को कोई फर्क। जिनका है जुगाड़, पहले हो जाती है उनकी तौल। किसानों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो वो अपने ट्रैक्टर ट्राली को लेकर वापस लौटने को मजबूर होंगे। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर स्थित क्रय केंद्र और बिलरियागंज क्रय केंद्र पर एक सप्ताह से किसान ट्रैक्टर ट्राली पर गेहूं लादकर खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को गेहूं बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके बावजूद गेहूं की खरीदारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दर्जनों की संख्या में एक सप्ताह से क्रय केंद्र पर गेहूं लदी ट्राली खड़ी है। गेहूं लदी ट्राली को तिरपाल से ढका गया है, लेकिन बारिश के चलते कुछ किसानों का गेहूं भीग रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है, शासन और प्रशासन खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है कि किसानों की गेहूं की खरीदारी की जा रही है और हर उस किसान का जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका गेहूं खरीदा जाएगा, किसी को भी वापस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आजमगढ़ जिले में किसानों का इन क्रय केंद्रों पर हाल बुरा है। क्या सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं? आखिर सिस्टम का इतना लचर रवैया क्यों है? क्या किसानों की परवाह इस सरकार को और जिला प्रशासन को नहीं है? समस्या ही है कि रोज 10-5 ट्रैक्टर आ रहे हैं, 2500 ट्रैक्टर खड़े हैं किसानों की, और ट्रकें बाहर से आ रही हैं। ये लोग भी मजबूर हैं। अब उसके बाद ट्रक खाली कर रहे हैं। मुश्किल से एक दो गाड़ियों का सिर्फ लेबर दो ही जगह शिफ्ट है। तो एक भी उठवा नहीं चल रहा है, 2-3 गाड़ी सिर्फ उठवा हो रही है। और इसमें समस्या ये है कि किसानों का जो गल्ला है, जो उठवा है, भीज रहा है इसमें। इसकी समस्या है, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। समस्या ये है कि पिछले 5 दिनों से सारे किसान, मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पर न तो किसी टोकन की व्यवस्था है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ झगड़े की वजह बनी हुई है। लोग आपस में झगड़ रहे हैं कि हम पहले आए बाद में आए, क्योंकि कुछ टालियाँ ट्रक आने के बाद बाहर निकाली जा रही हैं और अंदर की जा रही हैं, जिससे नंबर जो है ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तौल जो है डेली, किसी दिन 2 टाली, किसी दिन 3 टाली, कभी किसी दिन 4, जो इनका मापक है कि 300 कुंटल एटलीस्ट एक दिन में वेट करना है, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है। और कम से कम वहाँ पे एक जो समस्या है, कम से कम यहाँ पे जो किसानों के ना तो बैठने की समस्या है, ना तो बैठने की जगह है। अभी बारिश का टाइम है, ना तो कहीं रुकने की जगह है। और तीसरी चीज़, ना तो टिन शेड लगा हुआ है कि एटलीस्ट जो आदमी लेके आया है अपना, उसकी तौल रेगुलर बेसिस पे होती रहे। इतने सारे हैं, कल इतनी भारी बारिश हुई है रात में, उसके बाद इतनी टालियों के गेहूँ जो है भीग चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी भीगने के बाद ये तुरंत बोलने वाले हैं कि हम ये नहीं लेंगे, आप वापस लेके जाओ। तो किसान तो अपने सारा सब कुछ बचा के, अगर जो खेत में फसल बची है उसको लेके यहाँ आए, यहाँ भीग जाए, फिर उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो ये गुजारिश है यहाँ केंद्र से भी और सरकार से भी कि एटलीस्ट इसका टेक केयर किया जाए कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और किसान अगर गेहूँ आता है तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम उतने में उसकी तौल हो जाए। देखिए, मैं जो पूछा हूँ, लोगों ने बताया है कि ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है कि ट्रकें जो है आ रही हैं FCI गोडाउन से चावल गेहूं लेकर के बांटने के लिए। तो बल्कि 2-4 दुकानदारों से मैं पूछा हूँ, भैया कैसे बट रहा है? सरकार की नीति तो ठीक है, फ्री में बांटा जाए गरीबों को, लेकिन जो दुकान के माध्यम से बट रहा है, दुकानदार कह रहे हैं कि हम पैसा पहले जमा करते हैं बैंक में और तब हम बांटते हैं। तो इतने दुकानदार, तो इतने पैसे वाले, ये क्या नाम है, जो कोटेदार लोग हैं, इतने तो पैसेदार वाले हैं नहीं कि पहले जब पैसा जमा कर दें फिर इसके बदले जाके फ्री में बांटें। क्योंकि सरकार की नीयत ठीक है, मानते हैं इसको, लेकिन एक तरफ फ्री बंटवा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो कोटेदार हैं वो पैसा लगा के पता नहीं कब पैसा बता रहे हैं लोग कि 3-3, 4-4 महीने का पैसा बाकी है, अब तक मिला नहीं एक पैसा। ढुलाई से लेके, बोरे से लेके, हर चीज़ का ये स्थितियाँ हैं। अब इस पर क्या कहा जा सकता है? सरकार की नीयत ठीक है, भाई गरीबों को बांट दो, हम भी करें, गरीबों को बांट दीजिए, भाई गरीब है कहाँ का। तो ये लॉकडाउन में कोई कुछ किया नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी चल रही है, एक तरफ आदमी टूट जाएगा।
भाई जो कोटेदार है बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत पैसे वाला तो है नहीं, तो ले जाता है तो देता है, बांटता है, तो जो 16-32 आना बांटता है उससे अपना रोजी रोजगार चलाता है। लेकिन सरकार का कहना है, अभी बात हुई है दुकानदार तो 1-2 लोग होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो है यहाँ पैसा जमा करो बैंक में, ले जाओ फिर बांटो। अब हम कोटेदार को कब मिलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि वो रो रहे हैं बेचारे कि हमको 3-4 महीना से हम ले जाके बांटे हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ मिला नहीं है। कोटेदारों से क्या बात हुई, क्या उन्होंने कहा राशन उठाने के लिए कहा क्या कुछ ऐसा? और राशन उठाने के लिए मजबूर हैं, वो उठेबे करेंगे, उनको डरवा दिया जाएगा कि भाई नहीं करोगे हम निरस्त कर देंगे तुम्हारा कोटा। भाई वो सीधा साधा आदमी है, भाई आज निरस्त कर दिया जाएगा, फिर वो दौड़ेगा नेताओं के पास, दौड़ेगा अधिकारियों के पास दौड़ेगा, तो खर्चे पर खर्च उनके ऊपर पड़ेगा, वो तो मारा जाएगा बेचारा। लेकिन सरकार को उनका भी ख्याल करना चाहिए कि भाई तुम बांट रहे हो तो तुम्हारे खाता में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं जिले पर, उनसे कहें कि भाई अहेतुक सहायता इनको दीजिए तुरंत, ताकि वो खरीदें और गांव में ले आके बांटें ईमानदारी से। जब पैसा नहीं पाएंगे तो वो भी चोरी करेंगे जा करके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।